हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक डेटा सेंटर की प्रॉक्सी कंपनी वेल्सपन कॉर्प के बारे में। वेल्सपन कॉर्प के कई बिजनेसेस वर्टिकल, ये मेनली पाइप के बिजनेसेस में। वेल्सपन कॉर्प के हम वर्टिकल बिजनेस वर्टिकल पे फोकस करें तो मेनली यहाँ पे 4 वर्टिकल: लाइन पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप, सिंटेक्स जो कि आप सभी ने नाम सुना होगा, उसके बाद स्टेनलेस स्टील एंड टीएमटी बार। तो सबसे पहले समझते हैं लाइन पाइप होता क्या है। लाइन पाइप मेनली होते हैं बहुत लार्ज डायमीटर के कार्बन स्टील से बने हुए पाइप, जिसको यूज किया जाता है गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये होते हैं लाइन पाइप का। लाइन पाइप मेनली इसी बिजनेसेस में यूज होते हैं। अगर हम फोकस करें डीआई पाइप, आपको एक इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, उस पर आप लोग देख सकते हैं। डीआई पाइप मेनली यूज होते हैं वाटर सप्लाई के लिए। ये डक्टाइल आयरन आयरन से बने होते हैं। इनकी लाइक उतनी इनमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। ये आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं। जस्ट लाइक इंडिया में जल जीवन मिशन चल रहा है, तो इसकी वजह से इसके डिमांड बहुत ज़्यादा है। सिंटेक्स इनका एक बिजनेस वर्टिकल। सिंटेक्स में मेनली ये पाइप के यूज होते हैं, ओपीवीसी, जो कि प्लास्टिक के पाइप होते हैं ये। और इनका टैंक है सिंटेक्स का, वाटर टैंक ये। और अगर हम चौथे वर्टिकल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील एंड टीएमटी बार। स्टेनलेस स्टील आप जानते ही होंगे, और टीएमटी बार मीन जो ये आपका छत में जो सरिया पड़ते हैं उसे टीएमटी बार। तो इनके 4 वर्टिकल हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं लाइन पाइप। लाइन पाइप का डिमांड कहाँ है? लाइन पाइप आज के समय में इसकी डिमांड आ रही है सबसे पहले ऑयल ड्रिलिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा यूएसए में ऑयल ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। जो न्यू वहाँ पे मिस्टर ट्रम्प जिनकी गवर्नमेंट बनी है, तो वो मेनली फोकस कर रहे हैं के ऑयल ड्रिलिंग पे। उसके बाद डेटा सेंटर की वजह से, डेटा सेंटर की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा ऑर्डर, बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर मिले हैं। 6000 करोड़ के इन्हें 2 ऑर्डर मिले हैं। डेटा सेंटर के लिए आपको पावर की सप्लाई होती है, और यूएसए में वो सोलर पे उतना फोकस ना करके नेचुरल गैस एंड ऑयल से चलने वाली जो पावर प्लांट होती हैं, ऑयल पावर प्लांट, उस पे वो फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी नेचुरल गैस लानी है उसके लिए आपको लाइन पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, या ऑयल एलएनजी लानी उसके लिए आपको लाइन पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वहाँ पे जितनी भी डिमांड है, और वहाँ पे इनकी एक एक यहाँ पे उनकी कैपेसिटी भी है लाइन पाइप की, जो कि 3.5 लाख लाख टन की है। तो ये करंटली बुक है मार्च 2028 तक के लिए। वहाँ पे इतनी डिमांड है, इसलिए वहाँ पे ये अलग-अलग कैपेसिटी भी ला रहे हैं। वहाँ पे ये अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं अप्रॉक्स 2 टाइम्स से अधिक लाइन पाइप की। और यूएसए में ही अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की वजह से पाइपलाइन पड़ रही है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के लिए, उसकी वजह से भी डिमांड आ रही है। फिर यहाँ पे कार्बन कैप्चर की वजह से भी डिमांड आ रही है यूएसए में। यूएसए में बहुत ज़्यादा इस समय करेंटली पाइप की डिमांड है, और वहाँ पे ये करंटली जो टैरिफ है उसकी वजह से इम्पोर्ट बहुत महंगे हो गए हैं। इनकी वहाँ पे कैपेसिटी ऑलरेडी है। नेक्स्ट 2 टू 3 क्वार्टर में इनकी यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरर का एक कह सकते हैं डिमांड है, क्योंकि एक्सपोर्ट आपको महँगे पड़ेंगे। लोकली मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं, वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर पे गवर्नमेंट पुश भी कर रही है, इसलिए वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, और आपकी कैपेसिटी भी नेक्स्ट 2 क्वार्टर में और भी यहाँ से 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। ये रही यूएसए की बात। उस अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया में इनकी करंटली कोई कैपेसिटी नहीं है। एक यहाँ पे कैपेसिटी है जो कि इनकी 26% स्टेक है, ईपीआईसी करके कंपनी है, उसमें इन्होंने 26% स्टेक परचेस कर रखा है। उसके थ्रू वहाँ पे इनकी एक कैपेसिटी है। करंटली वहाँ पे इनकी कैपेक्स भी चल रहे हैं, जो कि वहाँ पे जो कैपेसिटी है करंटली उस सब्सिडरी में, उससे यहाँ पे लाइक 1.5 टाइम्स ये इंक्रीज कर रहे हैं। मीन वहाँ पे पहले कैपेसिटी थी 5 लाख मेट्रिक टन की, वो इंक्रीज हो जाएगी 11 टू 12 लाख मेट्रिक टन की। ये यहाँ पे सऊदी अरब में मेनली डिमांड किस चीज़ की है? तो सऊदी अरामको जो कि गैस भी प्रोड्यूस करती है, वो अपनी गैस को 33 टू 35% इंक्रीज करने वाली है गैस प्रोडक्शन को। इसलिए वहाँ पे 4000 किलोमीटर की न्यू पाइपलाइन पड़ रही है। उसके बाद वहाँ पे जितने भी पाइपलाइन इम्पोर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक 2/3 जितने भी वहाँ पे पाइपलाइन यूज़ होते हैं सऊदी में, वो करंटली इम्पोर्टेड है। और वहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने क्या किया है उसके पे मतलब जितने भी वहाँ पे इम्पोर्ट हो रहे हैं उस पे एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए, इम्पोर्ट को कम करने के लिए। इसलिए नेक्स्ट 1 टू 2 क्वार्टर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है, क्योंकि एंटी डंपिंग या इन्वेस्टिगेशन की वजह से। और यहाँ पे ये इनकी कैपेसिटी भी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में आ जाएगी। और वहाँ पे अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया में, तो वहाँ पे जो उनकी नेबरिंग कंट्री है लाइक सीरिया, और भी बहुत से लाइक वहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। सऊदी गवर्नमेंट खुद वहाँ पे कैपेक्स कर रही है अपने
कैपिटल का यूज़ करके, इसलिए वहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे इनकी कैपेसिटी भी आ रही है। जहाँ भी यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ पे इनकी ऑलरेडी या तो जितनी भी कैपेसिटी है वो ऑलरेडी बुक है, या वहाँ पे कैपेसिटी और इंक्रीज़ भी हो रही है और यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब बात करते हैं मेनली इंडिया का। इंडिया में इनकी सबसे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने कैपेक्स कर रखा है, लेकिन इनके पास जो भी करंटली कैपेसिटी है एल्सो की, तो एल्सो की जितनी भी इनकी कैपेसिटी है, एल्सो मीन लाइन पाइप की जितनी भी यहाँ पे कैपेसिटी है, वो इंडिया में यूज़ हो रहे हैं। हालाँकि यहाँ पे इंडिया में डिमांड की जो मेनली म्यूटेड ग्रोथ है, यहाँ पे जल जीवन मिशन है या और भी ऑयल ड्रिलिंग के है, यहाँ पे जो डिमांड था पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत ही कम हो गई है। लेकिन यहाँ से जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है, यहाँ से आगे चल के डिमांड की ग्रोथ होने वाली है। स्टिल इनका वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की भी बात करें तो 13% ईयर ऑन ईयर लाइन पाइप की यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे मेनली यहाँ पे मेनली मैनेजमेंट का क्या फ़ोकस है? इंडिया में तो आपका यहाँ पे डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। स्टिल यहाँ पे जो आपका डिमांड है वो एक्सपोर्ट पे हम ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, क्योंकि एफटीए बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हो रही हैं, इसलिए वहाँ तक आपको अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ड्यूटी ज़ीरो लगेंगी। इंडिया को ये बेस बना के बहुत से अलग-अलग कंट्रीज़ में लैटिन अमेरिका में भी इन्होंने नए ऑर्डर विन किए हैं, वहाँ पे भी एक्सपोर्ट करेंगे। और इंडिया में जल जीवन मिशन जो कि करंटली बहुत ही यहाँ पे म्यूटेड हो गया था, क्योंकि वहाँ पे ऑडिट चल रही थी गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसकी भी डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ होने वाली है। तो डीआई पाइप की भी यहाँ से कैपेसिटी जो कि करंटली 60% इनकी यूटिलाइज़ है, वहाँ से भी आपकी डिमांड आने वाली है। फिर अगर हम इंडिया में ही बात करें तो गेल जो कि यहाँ पे एलएनजी में आप कह सकते हैं लीडर है, वो यहाँ पे 2 टू 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है केवल एलएनजी पाइपलाइन के लिए। बीपीसीएल यहाँ पे बीपीसीएल भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद नए 5 टर्मिनल बन रहे हैं एलएनजी के, एक्सपेक्टेड हैं, जो कि स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद डोमेस्टिक ऑयल जितनी भी ड्रिलिंग है, इंडिया में भी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, यहाँ से इंक्रीज़ ही होगा। अगर इंडिया के भी डोमेस्टिक डिमांड लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में बहुत म्यूटेड थी, लेकिन यहाँ से आज से क्यू3 के बाद ऑनवर्ड यहाँ से इसकी ग्रोथ जो कि है गो इम्प्रूव ही होने वाली है। डोमेस्टिक डिमांड में एक्सपोर्ट आपके ऑलरेडी एफटीए साइन हो रहे हैं, तो यहाँ से अच्छे इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसलिए अगर डिस्पाइट यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया में म्यूटेड डिमांड थी, फिर भी इनकी लाइन पाइप की वॉल्यूम ग्रोथ 13% थी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5% की ग्रोथ थी। डीआई पाइप की भी 39% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी। तो डिस्पाइट यहाँ पे इंडिया में डोमेस्टिक उतनी अच्छी डिमांड नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपकी ग्रोथ वॉल्यूम में बहुत अच्छे से हो रही है। और भी देखा जाए तो यहाँ पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट हो गए हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ के लिए FY 27 के लिए यहाँ पे बजट पास हुआ है। उसका भी यहाँ पे आपका मेनली डिमांड वो ड्राइव करेगा। अब बात करते हैं सिंटेक्स में करंटली इनका 650 करोड़ का रन रेट चल रहा है, जो कि FY 27 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस है मैनेजमेंट की तरफ से। स्टेनलेस स्टील एंड ट्यूब में उतनी इनकी ये बिज़नेस वर्टिकल लाइक पड़ा नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे और टीएमटी में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए और इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डिमांड भी उतनी अच्छी करंटली आप कह सकते नहीं है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो इसमें 4% की डी-ग्रोथ है टीएमटी में, तो इंक्रीज़ है 46% क्योंकि ये सीज़नैलिटी की वजह से Q1, Q2 में उतनी बिज़नेसेस टीएमटी उतना यूज़ होते नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाते हैं। इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पे इंक्रीज़ है, लेकिन टीएमटी में बट वॉल्यूम में यहाँ पे डिक्रीज़ ही है, टीएमटी बार में। सो यहाँ पे मेनली देखा जाए तो लगभग इनके जो मेन बिज़नेस वर्टिकल है, लाइन पाइप, डीआई पाइप, उसके बाद सिंटेक्स, उसके बाद यहाँ पे स्टेनलेस स्टील टीएमटी बार, सब में डिमांड यहाँ से इंक्रीज़ होने वाली है। इनकी कैपेक्स करंटली ऑनगोइंग है, बहुत से कैपेक्स इनकी लाइव हुई है लास्ट क्वार्टर में और नेक्स्ट 2 टू 3 क्वार्टर में पूरे कमर्शियल ईयर 2027 में इनकी सॉरी CY 2026 मीन जनवरी से दिसंबर तक इनकी लगभग जितनी भी कैपेक्स हैं, वो सभी कंप्लीट हो जाएँगे। यहाँ से आपकी डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है, यहाँ से आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होने वाली है, कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। लगभग अगर एक कंपनी में देखा जाए जो भी चीज़ की नीड होती है, आपकी डिमांड अच्छी हो, आपके पास वहाँ पे उतनी कैपेक्स हो, आपके पास यूटिलाइज़ेशन कम हो, 60% करंटली इनकी यूटिलाइज़ कैपेसिटी है ओवरऑल, तो यहाँ से आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। आपके यहाँ से जो कैपेक्स है वो भी आपका इंक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद आपकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। एवरीथिंग
इन लाइन है। अगर यहाँ पे हम इनकी एबिटा की गाइडेंस देखें, 2200 करोड़ की एबिटा की गाइडेंस थी, उसको भी आई थिंक मैनेजमेंट तो आपका गाइडेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है, फिर भी 2400 करोड़ तक एक्सपेक्टेड है कि ये पहुंच जाएंगे। ऑलरेडी 1900 करोड़ सम आसपास इन्होंने एबिटा लास्ट 3 क्वार्टर में कर लिया। उससे ये है, जितना भी इन्होंने गाइडेंस दिया है उससे ये ऑल इजीली मीट कर लेंगे, या उससे एक्सपेक्टेड है कि 100 से 200 करोड़ इंक्रीज होगा। वैल्यूएशन की बात करें तो करेंटली FY26 के पी पे ये 12 टू 13 के पी पे अवेलेबल है। और यहाँ से अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की ग्रोथ करें, फोरकास्ट करने की कोशिश करें, या अर्निंग की, तो अर्निंग इजीली ये 20% के अराउंड डिलीवर कर सकते हैं। रेवेन्यू उससे भी अधिक डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कैपेक्स करेंटली आ रहे हैं, नेक्स्ट कैपेसिटी आ रही है। उसकी वजह से मे बी इनके कैपेक्स की वजह से डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़े, इसलिए ऑपरेटिंग लेवरेज ना मिले, इसलिए रेवेन्यू ग्रोथ और भी अधिक हो सकते हैं। मार्जिन सस्टेन रहेंगे, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे इनके ऑर्डर होते हैं वो सभी कॉस्ट प्राइस, जितने भी रॉ मटेरियल के प्राइस है वो पास ऑन पे होते हैं। मीन अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो ये प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं, इसलिए मार्जिन तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। इसलिए केवल डिप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ने के कारण इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज ना मिले। लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ पे पीई रेशियो चेक करें तो 0.6 0.7 पे अवेलेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंपनी करंटली अंडर वैल्यूड है। अगर आपको इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं, मैनेजमेंट की और सारी कमेंट्री आप सुन सकते हैं। उनके और बहुत से इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि करंटली ये बहुत ही सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसलिए बस आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। यस, एवरीथिंग इज कवर्ड। सो दैट्स इज इट फ्रॉम टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।